नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आई इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर 2021 का जो 11 मार्च 2022 को क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन री एग्जाम हुआ, उसका आंसर की देखेंगे। 100 प्रश्न दिया गया है, 50 प्रश्न हल करना था। एक प्रश्न 0.8 अंक का है। पास होने के लिए 40% अंक अर्थात 16 अंक या 40% प्रश्न अर्थात 20 प्रश्न सही होना चाहिए। कुल मिलाकर 16 अंक या 20 प्रश्न सही होना चाहिए आपका पास होने के लिए। इसके पहले जो 201, 202 था उसमें 1.6 अंक था, क्योंकि वो इंटरनल 20 अंक का और थ्योरी 80 अंक था। लेकिन ये क्या है, इंटरनल 10 अंक का और थ्योरी 40 अंक का है, उसका आधा हो जा रहा है। तो 0.8 अंक का एक प्रश्न है। आपको 20 प्रश्न ही दोनों में सही होना चाहिए सभी पेपर में पास होने के लिए, लेकिन अंक यहाँ 16 अंक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। मेरी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सी है, तो आप लोगों में से जिनकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सी नहीं है मिला लीजिएगा, प्रश्न आगे पीछे होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, वाणी बाधित बच्चे वे हैं जो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का डी, ये सभी हकलाते हैं, बिल्कुल सही। ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, बोलते बोलते अटक जाते हैं, तो ये भी सही है। तो आप लोग ध्यान रखना, ये पूरी तरह से सही नहीं है। हकलाना हर जगह आप देखोगे तो हकलाते हैं मिल जाएगा, लेकिन बोलते बोलते अटक जाते हैं ये भी है, और ऊंची आवाज़ में बात करना तो ये भी है। हालांकि ये भी सही हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार डी सही है, क्योंकि इसमें सभी सही लग रहा है। तो इसके सही जवाब हो जाएगा डी। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, अगर एक किए तो हो सकता है आपका सही हो जाए, क्योंकि हर जगह देखो तो हकलाते हैं तो बाड़ी बाधित बच्चे होते हैं, लेकिन बोलते बोलते अटक जाना भी उसमें आता है, ऊंची आवाज़ में बात करना भी आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का डी। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण दृष्टि बाधितों के प्रयोग के लिए नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, आवाज प्रवर्तक। आप लोग ध्यान रखना, जो हम लोग लास्ट में टेस्ट किए थे उससे कई प्रश्न आए हुए हैं, करीब 15 से 20, तो आप पास इसी में हो सकते हैं। और मैंने कहा था कि आप बीएड 2021 री एग्जाम 2020-21 और प्रीवियस ईयर जो बीएड हुआ था 2020 का देख के जाइएगा। अगर आप देख के गए तो 100% आपके 20 प्रश्न तो ऊपर सही ही हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न काफ़ी रिपीट किया है। तो हमेशा कोई भी एग्जाम दो, प्रीवियस ईयर के प्रश्न को जरूर देखो, उसको बेस बनाओ, इससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण के उपागम। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरे का डी, सभी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उचित तरीका नहीं है? ध्यान रखना, नहीं पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथे का सी, शिक्षण में सामान्य बालकों के महत्व। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पिछड़े बालकों के निर्धारण का तरीका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का बी, उपलब्धि परीक्षण। ध्यान रखना, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण नहीं, ये सभी नहीं। कौन सा पिछड़े बालकों के निर्धारण का तरीका है? तो उपलब्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत तो हो ही नहीं सकता है पिछड़े बालकों के निर्धारण का तरीका। हालांकि कहीं आप देख लोगे तो इसका ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अगर उसमें डी भी सही हो सकता है, ध्यान रखना 5 का डी भी सही हो सकता है, अगर, क्योंकि आप जो इसमें देखोगे अपने मॉडल पेपर में तो हर जगह बी दिया हुआ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। हालांकि आप और कहीं भी देखोगे तो हो सकता है सभी भी दे, सामूहिक परीक्षण। तो पिछड़े बालकों के निर्धारण का तरीका, इसमें ये गलत, एक सामूहिक परीक्षण तो गलत हो रहा है, क्योंकि सामूहिक परीक्षण आप पिछड़े बालकों को अच्छे से नहीं कर पाओगे सामूहिक करोगे तो इसलिए पहला गलत होना मतलब सभी गलत हो जाएगा। तो उपलब्धि परीक्षण सही हो, अपना कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, पाठ सहगामी क्रियाओं का समावेशी शिक्षा में कौन सा उद्देश्य नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो 6वें का सही जवाब हो जाएगा 6, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का दमन। ये निगेटिव पॉइंट है, दमन आप किसी का नहीं कर सकते हो। निगेटिव पॉइंट शिक्षा में नहीं चलता है, जहां भी आ जाए ध्यान रखना वो चीज़ नहीं होगा। तो उद्देश्य नहीं है छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का दमन, ये गलत बात है। तो 6वें का सही जवाब हो जाएगा डी। श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रकार नहीं है। ध्यान रखना, श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य माने
देखना, जो सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। तो सामग्री कौन सा प्रकार है? टीवी हो गई, टेलीविजन, ये तो श्रव्य और दृश्य दोनों है, तो इसमें कौन नहीं है? जैसे रेडियो हो गया, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, रेडियो। रेडियो क्या है? सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न 2020 में आ चुका है, रिपीटेड है, इसलिए आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है 8वां, समावेशी शिक्षा के संस्थापक थे, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, डिकोली। ध्यान रखना, ये भी 2020 में आ चुका है, तो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, आए हुए प्रश्न तो गलत नहीं होने चाहिए आपके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवा नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है, तो सही जवाब उसका हो जाएगा 9 का सी, पुलिस विभाग की सेवाएं। ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना, टेस्ट में मैंने रखा था। आप प्रश्न मैक्सिमम जो हैं आए हुए हैं, रिपीटेड हैं, उतना प्रश्न तो आप कर ही सकते हो पास होने के लिए, अच्छे नंबर आने चाहिए। मैं पहले बताया था, एक वीडियो डाला था कि कैसे 100% अंक प्राप्त करें, जो लोग नहीं देखें देखें, क्योंकि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको लाभ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां, निम्न में से कौन सा शिक्षक का मुख्य कार्य नहीं है? बार बार कह रहा हूँ, इस प्रश्न को ध्यान रखना, नहीं शब्द, शिक्षण, पढ़ना, निरीक्षण, अवलोकन, भेदभाव करना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि ये निगेटिव पॉइंट है। मैंने पहले ही कहा शिक्षा में निगेटिव पॉइंट नहीं चलता है, शिक्षक का मुख्य कार्य नहीं है। अगर भेदभाव कर रहा है जात, धर्म, क्षेत्रवाद के बल पे या आधार पर, तो वो गलत चीज़ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, भेदभाव नहीं करना चाहिए शिक्षक को। आप लोग भी अगर शिक्षक बनते हैं या बनेंगे ही, अगर बीएड कर रहे हैं या फिर और क्षेत्र में जाएंगे, तो भेदभाव गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कक्षागत विशेषताएं होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सभी होती है, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, तीनों। अगला प्रश्न है, कक्षागत विविधताओं से तात्पर्य है? कक्षागत विविधताओं से तात्पर्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का बी, कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में पाई जाने वाली भिन्नता से। अगला प्रश्न है, कक्षागत विविधताओं के लिए उत्तरदायी कारक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, ये सभी कक्षागत विविधताओं के लिए उत्तरदायी कारक, सामाजिक कारक, बिल्कुल, आर्थिक कारक भी, कोई अमीर है तो थोड़ा से ज़्यादा अच्छा सा कुछ रहेगा, वंशानुगत कारक, तो वंशानुगत में ये है कि कोई ज़्यादा सुंदर रहता है, सॉरी मतलब कोई ज़्यादा गोरा है या फिर कोई ज़्यादा सांवला है, तो इस तरह से ढेर सारी विविधताएँ रहती हैं उसमें, तो ये सभी। अगला प्रश्न है, कक्षागत विविधताएँ होती हैं, तो साथियों इसका सही जवाब होना चाहिए वैसे सी, मापनीय है, ये भी हो सकता है, और डी जो लगाए हैं भी कंफ्यूज नहीं होना, अनंत भी होती हैं, कक्षागत विविधताएँ होती हैं अनंत, ये भी सही हो सकता है, लेकिन अभी हम सी मान के चलेंगे मेरे अनुसार। आप डी लगाए हुए आंसर, तो ये भी सही हो सकता है, क्लियर मिल नहीं पा रहा था। विविधता युक्त कक्षा को पढ़ाया जाना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, विविधताओं का सम्मान करके, कोई किसी भी तरह से हर तरह के बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षागत विविधताओं को ए, इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है 17 का, शिक्षक को कक्षागत विविधताओं के प्रति कैसा होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, ये सभी, संवेदनशील, जागरूक और जानकार, तीनों। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बालक पढ़ते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का सी, विशिष्ट व सामान्य दोनों। ध्यान रखना 2021 बीएड 2021 जो वार्षिक एग्जाम हुआ उसमें यह प्रश्न आ चुका है, तो आप लोग किसी भी कीमत में प्रीवियस के प्रश्न देख के जाना ही चाहिए, अगर नहीं गए हैं तो गलत किए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से बालक विशिष्ट नहीं होते? ध्यान रखना, विशिष्ट नहीं होते, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सामान्य बालक विशिष्ट कैसे हो सकते हैं? मंदबुद्ध, प्रगतिशील, अस्थि, दिव्यांग, ये सारे विशिष्ट होते हैं, लेकिन सामान्य बालक विशिष्ट नहीं होते, तो 19 का सही जवाब हो जाएगा सी। समावेशी शिक्षा के लिए किस श्रेणी की दिव्यांगता उपयुक्त है? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का ए, समावेशी शिक्षा, हल्की दिव्यांगता। अगर गंभीर दिव्यांगता है तो ध्यान रखना ये फिर विशिष्ट, जो अगर आप लोग ध्यान रखना, और गंभीर है दिव्यांगता है तो विशिष्ट विद्यालय होते हैं, उसमें एडमिशन दिया जाता है, ये प्रश्न आ चुका है। अगर गंभीर दिव्यांगता है तो बच्चों को एडमिशन विशिष्ट विद्यालय में दिया जाएगा, अगर नॉर्मल दिव्यांगता है तभी समावेशी शिक्षा दी जाती है। क्यों? समावेशी में सामान्य और विशिष्ट दोनों आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर है तो फिर सामान्य में नहीं पढ़ पाएगा,
तो उसके लिए विशिष्ट विद्यालय ही सही होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ए, हल्की दिव्यांगता। आप लोग दोनों नहीं मांग चाहिए, कंफ्यूज करने के मैं बोला था कि 100% अंक प्राप्त कैसे करें, तो उसमें ध्यान रखना कभी कभार हो सकता है गलत हो जाता है, लेकिन अक्सर सी सही रहता है। अगला प्रश्न है कक्षागत विविधताओं को नियंत्रित किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का डी, ये सभी। कई लोगों ने प्रश्न भेजा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो आप लोगों में से जैसे शालिनी जी हैं फिरोजाबाद की और आकांक्षा जी हैं और भी कई लोग हैं जो प्रश्नों को भेजे थे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के सहयोग से सब संभव हो पा रहा है। तो आप लोग ऐसे अगर हेल्प करते रहें, क्योंकि कई लोग हैं जिनका हेल्प हो जाता है। अगर आप लोग नहीं भेजते तो प्रश्न आंसर की बनाना आसान नहीं होता मेरे लिए, क्योंकि 2 दिन से प्रश्न मिल नहीं पाया था। अगला प्रश्न है 22 का, समावेशी कक्षा कक्ष प्रभावशीलता हेतु क्या आवश्यक नहीं है? ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा सी, शारीरिक व मानसिक दंड, क्योंकि निगेटिव है। मैंने पहले ही कहा जो निगेटिव पॉइंट हो शिक्षा में चलता ही नहीं है, तो आवश्यक नहीं है। अगर आप मानसिक दंड दे रहे हैं तो एक गलत चीज़ है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 23, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का, इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, विशेष बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा। मैंने अभी देखा था ना कि जो गंभीर दिव्यांगता तो विशिष्ट विद्यालय में एडमिशन होता है, तो विशिष्ट शिक्षा किसके लिए किया जाता है? विशेष बालकों के लिए। सामान्य बालकों के लिए समावेशी किया जाता है, फिर सामान्य शिक्षा व्यवस्था की जाती है, लेकिन विशेष बालक जो होते हैं उनके लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा के आयाम हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत में सभी को शिक्षा का अभिप्राय है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, ये सभी। भारत में सभी को शिक्षा का अभिप्राय है, पूर्व बाल अवस्था देखरेख एवं शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, सार्वभौमिक, सभी वंचितों एवं बाधितों की शिक्षा। अगला प्रश्न है किस दस्तावेज में कहा गया है समान भागीदारी के रूप में आम समाज के साथ विकलांगों को समेकित करना, उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार करना तथा साहस एवं विश्वास के साथ जीवन का सामना करने के योग बनाने से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का सही जवाब बी, NPE 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अगला प्रश्न है 27, लेखन संबंधी अक्षमता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। साथियों 2020 में भी आ चुका है, और जो मैं टेस्ट में पहला प्रश्न रखा था, ध्यान रखना मैंने 10 बीमारियों के नाम रखा था और कहा था इससे प्रश्न आ सकता है, क्योंकि वार्षिकी में 4 प्रश्न आया है। ध्यान रखना वार्षिकी में 2021 में 4 प्रश्न समस्याओं से आया हुआ है, तो मैंने पहले ही प्रश्न रखा और करीब 10 बीमारियों के नाम बताए थे, 9 बीमारियों के नाम बताए थे। तो अगर आप लोग टेस्ट दिए होंगे तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। उसमें से बहुत प्रश्न फंसे थे एक ही टेस्ट से, हालांकि 3 टेस्ट और नॉर्मल था, एक भैया और उन्होंने करवाए थे, यादवेंद्र सिंह भैया, लेकिन जो चौथा टेस्ट था वो मैंने करवाया था, उसमें से कई प्रश्न आ गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, डिसग्राफिया, लेखन क्षमता डिसग्राफिया। ध्यान रखना डिसकैल्कुलिया ये गणितीय समस्याएं हैं, तो आप लोग परेशान नहीं होना, देख लेना उसमें। अगले भी यूपी टेट सी टेट में भी काम देगा ये। अक्षमों की शिक्षा में बाधाएं हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है दिव्यांग बालकों के कौन कौन से विद्यालय हो सकते हैं? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। विशिष्ट जो बहुत ज़्यादा दिव्यांग होंगे गंभीर रूप से उनके लिए विशिष्ट, समावेशी दोनों जा सकते हैं, दिव्यांग में सामान्य और दिव्यांग दोनों, एकीकृत इसमें किसी एक के लिए ये भी हो सकते हैं कि दिव्यांग बच्चों को ही पढ़ाया जाए, तो सही जवाब है 29 का डी। अगला प्रश्न है 30, विशिष्ट विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखना नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का डी, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है विशिष्ट बालक का। अगला प्रश्न है 31, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत, इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है 32, विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में क्या शामिल नहीं है? ध्यान रखना क्या शामिल नहीं है, तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ए, सभी प्रकार के बालकों का
प्रवेश, क्योंकि विशिष्ट शिक्षा जो है इसमें गंभीर दिव्यांगता अर्थात गंभीर रूप से जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उन्हीं के लिए, विशिष्ट लोगों से सामान्य लोग विशिष्ट शिक्षा में नहीं जा सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का। 33, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत दृष्ट दिव्यांग छात्रों हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री क्या नहीं है, ध्यान रखना, क्या नहीं है, इसमें से क्या नहीं है। तो दृष्ट बाधित की बात कर रहा है यहाँ पर, दृष्ट दिव्यांग जो आंख से दिव्यांग होते हैं, तो उनके लिए 33 का सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि वीडियो टेप जो होता है वो तो देख नहीं पाएंगे, टेप रिकॉर्डर सुन सकते हैं, पॉडकास्ट बोलते कैलकुलेटर ये सुन सकते हैं, लेकिन जो दिखाई देने वाला वीडियो टॉप से है वो इनके काम का नहीं है। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 34, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में श्रवण बाधितों हेतु शैक्षिक सुविधाएं हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है 35, दृष्टि क्षमता को मापा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का सही जवाब हो जाएगा ए, स्नेलन चार्ट द्वारा। अगला प्रश्न है PWT एक्ट 1995-96 के अंतर्गत दिव्यांगता की किस श्रेणी किसी भी श्रेणी में कितने % क्षतिग्रस्तता होनी चाहिए, अर्थात दिव्यांग के लिए कितने % दिव्यांगता होगी तभी PWD एक्ट 1995-96 में माना जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का सी, 40% कम से कम होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द दिव्यांगता से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, गंभीरता, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के बालकों को सम्मिलित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है राज्य बेरोजगारों, वृद्धों, रोगी व्यक्तियों व असहाय व्यक्तियों के लिए शिक्षा, व्यवसाय तथा जन सहायता का प्रावधान करेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, आर्टिकल 41 में 39 का सही जवाब है बी। हालांकि प्रश्न थोड़ा टफ था, जो लोग नॉर्मल तैयारी करते होंगे, लेकिन जो लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लूसेंट या कहीं भी दिया हुआ है, अगर नॉर्मल आप कुछ अनुच्छेद हैं जो महत्वपूर्ण है, 40 हो गया, ये पंचायती राज से संबंधित है, 45, 30, 29 धार्मिक शिक्षा से, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल थे। तो 41 ये इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मैं पीछे 2 बार मेंस दे चुका हूँ, तो अच्छे से स्टडी कर चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस वगैरह, तो नॉर्मली ये चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए आर्टिकल थोड़ा टफ हो जाता है, याद रखना, या फिर क्यों बहुत आर्टिकल है। अगला प्रश्न है PWD एक्ट, ध्यान रखना, PWD एक्ट 1995-96 से 2 प्रश्न हो गया, एक प्रश्न पहला था, अभी पूछा कितना % होना चाहिए, अभी दूसरा पूछ लिया। PWD एक्ट 1995-96 कल्याण के लिए है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का ए। हमने देखा भी था, दिव्यांग से ही पूछा था, तो इसका आंसर आप आसानी से पकड़ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि पहले आप लोग ब्लैक गोला मत भरिए, एक बार प्रश्न को देख लीजिए, उसके बाद ही गोले को करिए। और उसमें देखे थे दिव्यांग के बारे में बात किया था, ये यहाँ पूछ रहा है, जाहिर सी बात है दिव्यांगता की बात कर रहा है, तो इस तरह से उसका जवाब आपको आसानी से इसी पर मिल जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों की कौन सी एक विशेषता असत्य है, ध्यान रखना, असत्य था, गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, विशिष्ट बालकों की आवश्यकताएं सामान्य होती हैं, गलत है, क्योंकि विशिष्ट बालकों की आवश्यकताएं बहुत विशेष होती हैं, सामान्य नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु कौन सी समस्या नहीं होती है, ध्यान रखना, नहीं होती है, विशिष्ट बालकों की बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रश्न विशिष्ट बालक से पूछा गया, तो 42 का सही जवाब हो जाएगा ए, सामाजिक विघटन की समस्या, सामाजिक विघटन अगर हो रहा है तो उनकी समस्या नहीं है, अक्षमता को समझने की समस्या, व्यवसायिक प्रशिक्षण की समस्या, औपचारिक शिक्षा की समस्या, ये सारी उनकी हैं। 41 का सही जवाब हो जाएगा ए, 41 का सही जवाब है ए। बहुदिव्यांगता कितने प्रकार की होती है, बहु मतलब बहुत ज़्यादा, हाउ मेनी मतलब हाउ मेनी दिव्यांगता, बहुत प्रकार की बात कर रहा है, कितने प्रकार की होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, 2 या 2 से अधिक। आपको पता ही होगा दिव्यांगता कई प्रकार होती है, आँख से, कान से भी होती है, मुंह से तो होती ही है, या पैर, हाथ, शरीर से भी हो सकती है। तो बहु दिव्यांगता कितनी प्रकार की होती है, तो 2 या 2 से अधिक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 44 विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से बालक नहीं आते, ध्यान रखना, प्रश्न जैसे रिपीट कर दे रहा है, आगे भी पूछ चुका है, तो विशिष्ट बालकों के श्रेणी के अंतर्गत कौन से बालक नहीं आते, इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, सामान्य बच्चे विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएंगे।
अगला प्रश्न हो गया मानसिक मंदिता तथा अधिगम अक्षमता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, दोनों परस्पर मिश्रित। मानसिक मंदता और अधिगम अक्षमता दोनों अगर है तो क्या हो जाएगा, मिश्रित है। अगला प्रश्न है बुद्धि स्तर के आधार पर शिक्षा हेतु मंद बुद्धि बालकों को कितने भागों में बांटा गया है। बुद्धि स्तर के आधार पर शिक्षा हेतु मंद बुद्धि बालकों को ध्यान रखना कितने आधार पर बांटा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है मंद बुद्धि बालकों को पढ़ने के लिए क्या आवश्यक नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, कालांशों की अवधि में कमी, अर्थात कालांश मतलब समय जो होता है, समय की इंक्लूड ड्यूरेशन पीरियड, तो डिक्रीजिंग इन ड्यूरेशन ऑफ पीरियड मतलब जो समय पढ़ाने का टाइम है, 1 घंटा आधा घंटा जो भी है उसकी अवधि में कमी करते हैं, तो ये लिए इसके बालकों के लिए आवश्यक नहीं है। पुनरावृत्ति और अभ्यास आवश्यक, अतिरिक्त पाठ आवश्यक पड़ेगा। व्यक्तिगत प्रशिक्षण भाई उनको नहीं समझ में आ रहा व्यक्तिगत रूप से पढ़ा सकते हो, लेकिन अगर क्लास कम कर रहा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बच्चों का IQ स्तर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, 2020 में आ चुका है 203 में और 202 में भी आ चुका है 2020 में, तो ये प्रश्न हम लोग टेस्ट में भी रख चुके हैं, जो लोग टेस्ट दिए उनके लिए आसान हो गया होगा, आसानी से कर सकते हैं। कम दृष्टिहीन बालकों के लिए कक्ष प्रबंधन में क्या आवश्यक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है श्रवण बाधितों हेतु संप्रेषण तकनीकियां होती हैं, तो 50 का सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है मानसिक मंद बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक नहीं है, ध्यान रखना आवश्यक नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, कठोर अनुशासन। मैंने पहले ही कहा ये निगेटिव पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट जो भी होते हैं वो शिक्षा में काम नहीं करते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 अर्थात NCF 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा प्रदान करने के तरीकों में क्या शामिल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा प्रश्न है जो नहीं शब्द लगा के पूछा गया है और बहुत ज़्यादा प्रश्न है जो सभी पूछा गया है। तो अगर आपको मैंने पहले बताया था चाहे 100% अंक कैसे प्राप्त करें, अगर आप नहीं आ रहा है तब भी अगर सभी कहीं जाएंगे, एक दो प्रश्न छोड़ दिए बाकी सभी प्रश्न सही हैं 100 मतलब सभी वालों में, तो आप इस तरह से किसी भी एग्जाम में आजमा सकते हैं। एक बार उसे आप जरूर देखिएगा 100% अंक कैसे प्राप्त करें। 52 का सही जवाब हो जाएगा ए, बच्चों की विविधता को अस्वीकार करना अर्थात स्वीकार करना चाहिए, अस्वीकार नहीं। अगला प्रश्न है 53 का शिक्षण प्रक्रिया से अनुकूल की आवश्यकता किसे नहीं होती, ध्यान रखना नहीं होती, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, मानसिक मंदितों। ध्यान रखना 52 का सही जवाब था, 52 का सही जवाब कौन सा था, ए, और 53 का सही जवाब है सी, मानसिक मंदितों। शिक्षण प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता किसे नहीं होती, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का सी। अगला प्रश्न है शिक्षा का आधार है 54, इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, ये सभी। 55 शिक्षा के विषय वस्तु में क्या निहित है, इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, अमेरिका कर सकते हैं। हालांकि 19वीं शताब्दी में, अब देखोगे गूगल में सर्च करोगे तो 19वीं शताब्दी में अमेरिका और यूरोप में विकास हुआ था, लेकिन पहले अमेरिका में हुआ था, तो 56 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है विशिष्ट शिक्षा का जनक कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, जीन मार्क इटार्ट। अगला प्रश्न है 58 का ब्रेल लिप विकसित की, इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का, बहुत ही सिंपल है, 2020 में आ भी चुका है, लुइस PCS या कई एग्जामों में पूछता है साइंस जैसे, तो आप लोग ध्यान रखना प्रश्न महत्वपूर्ण है। ब्रेल लिप विकसित हुई थी लुइस द्वारा। अगला प्रश्न है श्रवण बाधिता के निर्धारण का आधार क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, डेसिबल अंक। ध्यान रखना 59 का सही जवाब है सी, श्रवण बाधिता के निर्धारण का आधार क्या है, तो डेसिबल। अगला प्रश्न है 60 का समावेशी शिक्षा के श्रवण बाधितों के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, संगीत कार्यक्रम। समावेशी शिक्षा में श्रवण बाधितों के लिए मतलब कोई सुनने में दिक्कत है अगर, तो उसके लिए संगीत कार्यक्रम आवश्यक नहीं है। माता पिता का सहयोग होना चाहिए, किसी परीक्षण बिल्कुल होना चाहिए, विशेष शिक्षण विधियां ये तो होनी ही चाहिए, संगीत कार्यक्रम उसके लिए जरूरत नहीं है। दृष्टि दिव्यांग ज्ञानार्जन करते हैं, तो इसका सही जवाब है 61 का डी, ये सभी।
ध्यान रखना, जो दृष्ट दिव्यांग होते हैं, दिखाई नहीं देता है, श्रवण इंद्री बिल्कुल स्पर्श छूकर भी करते हैं, घ्राण सूंघकर भी करते हैं। तो ये सभी, इसका सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है 62, क्षेत्र के आधार पर निर्देशन का कौन सा प्रकार नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। 62 का सही जवाब हो जाएगा ए, सामूहिक निर्देशन। प्रश्न को रिपीट कर रहा है वो। अगला प्रश्न है मानसिक मंदित बालकों की निर्देशन सेवा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है निर्देशन सेवा की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, निर्देशन व्यक्ति निजता का उल्लंघन है। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा के विकास के लिए समुदाय का कौन सा कार्य नहीं है? ध्यान रखना, कार्य नहीं है। तो इसका सही जवाब है 65 का ए, अक्षमों के प्रति उपेक्षात्मक व्यवहार। निगेटिव पॉइंट है, मैंने पहले ही कहा, कोई भी नकारात्मक पॉइंट है तो शिक्षा में काम नहीं करता है। तो अक्षमों के प्रति अगर उपेक्षता व्यवहार कर रहे हो तो गलत है। तो ये समावेशी शिक्षा के विकास ये समुदाय का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रकार मल्टीमीडिया का नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, सेटेलाइट नहीं है। प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, इंटरनेट कंप्यूटर निर्मित ग्राफिक मीडिया है, लेकिन ए नहीं है। अगला प्रश्न है 67 का भारत में दृष्टि दिव्यांगों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, देहरादून मॉडल पेपर में भी दिया है, प्रश्न आ भी चुका है। तो ये पीसीएस वगैरह में भी पूछा गया है कई बार, देखेंगे। बहुत सिंपल प्रश्न पूछा था कुछ, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 67 का सही जवाब क्या था? 67 सही जवाब था बी, 2020 में आ चुका है। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, 1993। ध्यान रखना 22 जून 1993 में स्थापना हुई थी इसका। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। 68 का सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, 2020 में आ चुका है। अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा प्रश्न रिपीट किया है। अगला प्रश्न है मानसिक मंदता का प्रमुख कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, ए और बी दोनों, मानसिक मंदता वातावरण भी और जीन भी। अगला प्रश्न है इसलिए आईक्यू चेक किया जाता है, मानसिक मंदता के लिए शिक्षण प्रविधि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है बहुत ही सिंपल पेपर बनाया है, प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है अधिगम असमर्थी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है बहुदिव्यांग बालक कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, समान प्रतिभाशाली बालक, ये बहुदिव्यांग बालक नहीं है। अगला प्रश्न है आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है स्कूल से भागने वाले बच्चों की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का सही जवाब है डी, अपसारी चिंतन। शारीरिक अक्षमता हो सकता है, मानसिक मंदता हो सकता है, समाज विरोधी व्यवहार भी हो सकता है, लेकिन अपसारी चिंतन नहीं है, डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं है। अपसारी चिंतन मतलब होता है क्रिएटिविटी, सृजनता, तो इन बालकों में बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। पाठ्यक्रम प्रभावित होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है फिर कॉन्स्टिट्यूशन से आ गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है राज्य द्वारा पोषित अथवा राजनिधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा? तो साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, 29(2) में दिया गया है। मैंने पहले भी कहा था कुछ प्रश्न हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा टफ हैं, तो जो लोग नॉर्मल हैं उनके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत आसान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का ए। अगला प्रश्न है समावेशी वातावरण में शिक्षण अधिगम का प्रतिमान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है विशिष्ट बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, ये सभी। क्रिस्टोफेल ब्लाइंड मिशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय हेलन केलर संस्था सभी हैं ये। अगला प्रश्न है कृत्रिम अंग उत्पादन होते हैं? तो इसका सही जवाब है 80 का बी, कानपुर में। आप चमड़ा उद्योग है बहुत ज़्यादा,
वहाँ पर ध्यान रखना। और कृत्रिम अंग ऑफिशियल लिम्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन कानपुर, ये प्रश्न पीसीएस में भी आ चुके हैं। तो कंपटीशन एग्जाम है। राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 81 का डी। ये सभी एक अच्छाई बात ये जो प्रश्न पूछा संबंधित दिव्यांग से कंटिन्यू दिव्यांगता से संबंधित प्रश्न रख रहा है। भारतीय दिव्यांगों के कल्याण हेतु अधिनियम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का डी। ये सभी है, 82 का सही जवाब है डी। 83 अक्षम बालकों हेतु किस वर्ष IEDC योजना प्रारंभ हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का ए, 1974 में। अगला प्रश्न है किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ? तो बहुत ही सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट, पीसीएस या कई एग्जाम में पूछा गया है कंपटीशन में। तो 84 का सही जवाब हो जाएगा सी, 2009 में पारित हुआ, 2010 में लागू हुआ। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है 85 समावेशी शिक्षा व्यवस्था के कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो 85 का सही जवाब हो जाएगा सी, दिव्यांगता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। ये गलत है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहा कि नेगेटिव पॉइंट आएगा तो वो गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का सही जवाब हो जाएगा डी। 86 सही जवाब डी, व्यक्तिगत विविधता की उपेक्षा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा पर आधारित सिद्धांत, 87 का सही जवाब हो जाएगा ए, क्षमता और समान अवसर। ध्यान रखना, गूगल में सर्च करा समावेशी शिक्षा पर आधारित, तो इसका समता और समान अवसर। आप लोग कंफ्यूज, सामाजिक संतुलन, ऐसा नहीं कि समावेशी शिक्षा से, ये तो सही है, सामाजिक संतुलन बढ़ेगा, लेकिन जो ये प्रश्न है इसमें ये गलत होता है। सेम टू सेम ये क्वेश्चन यूपी टेट में आ चुका है, तो प्रश्न रखा गया, गूगल में किसी ने रखा था, तो उसमें समता और समान अवसर, समावेशी शिक्षा पर आधारित जो सिद्धांत है उसका मतलब ही है समता और समान अवसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में बच्चों के अधिकार, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का डी। ये सभी। अगला प्रश्न है, इसका जवाब था, हाँ सही है, 87 का ए। 88 का सही जवाब है डी। 89 का सही जवाब हो जाएगा 89। यदि एक बालक नज़दीक से किताब में पढ़ता है उसे कोई समस्या नहीं होती। ध्यान रखना, नज़दीक से पढ़ रहा तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूर से श्याम पट पर पढ़ने में परेशानी होती है, तो उसकी आगों में क्या दोष है? तो 89 का सही जवाब हो जाएगा बी, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है आपको पता होगा, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कंफ्यूज नहीं होना, निकट दृष्टि दोष है इसका मतलब निकट की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई देगी, दूर दृष्टि दोष है तो इसका मतलब दूर की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई देगी। और इसके निवारण के लिए क्या करना पड़ता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, आराम से ऐसे याद करो, निकट दृष्टि दोष बड़ा है 3 शब्द है अवतल, दूर छोटा है 2 शब्द है तो उत्तल 3.5 शब्द, तो ऐसे याद रखना ना। दूर दृष्टि दोष है तो उसके निवारण के लिए क्या, उत्तल, अगर निकट है तो अवतल, बड़ा, तो निकट दृष्टि दोष अवतल, दूर दृष्टि दोष उत्तल। कंफ्यूजन नहीं होना ना, तो छोटा शब्द छोटा। अगला प्रश्न है एक समस्याग्रस्त बालक उसे कहा जाता है जो, 90 का सही जवाब हो जाएगा सी, इस तरह व्यवहार करता है कि खुद की समस्या बन जाता है। आप देखेंगे। अगला प्रश्न है शैक्षिक गतिविधियों द्वारा सांप्रदायिकता को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो 91 का सही जवाब हो जाएगा सी, सर्वधर्म समभाव की प्रार्थनाएं की जानी चाहिए। शैक्षिक गतिविधियों द्वारा सांप्रदायिकता को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सर्वधर्म समभाव की प्रार्थनाएं की जानी चाहिए। सर्वधर्म समभाव की प्रार्थनाएं की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है 92 का, स्कूलों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संकेतात्मक नाम है, बहुत फेमस था, इस समय चला था, तो 92 का सही जवाब हो जाएगा बी, प्राथमिक कक्षाओं में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जो स्कूल में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था वो स्कूल की प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाओं की ही बात करता है। तो ध्यान रखना, आप यहाँ से अच्छे से इसको जानकारी को टिक कर सकते थे। सभी को सभी स्कूलों में शिक्षा है, तो इसका सही जवाब है 93 का बी, समावेशी शिक्षा हो जाएगी। अगर सभी को सभी स्कूलों में अगर शिक्षा है तो समावेशी शिक्षा हो जाएगी। अगला प्रश्न है
यदि एक छात्र कक्षा में बार बार समस्या उत्पन्न करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का डी। छात्र को परामर्श देना चाहिए कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं पीटने लगना चाहिए। मैंने पहले ही कहा पीटना गलत पॉइंट है, निगेटिव है। छात्र को नजरअंदाज करना ये भी निगेटिव पॉइंट है। माता पिता से शिकायत करना ये भी गलत है, क्योंकि माता पिता से शिकायत करोगे उसको मम्मी पापा उसको पिटाई कर सकते हैं, या फिर बच्चा क्या करेगा कि डर जाएगा, तो फिर ढेर सारी समस्याएं आ सकती है। तो पहले उसको परामर्श दो। अगर नहीं आता है, आप ध्यान रखना जो ये एथिक्स होता है उसमें यही सिखाया जाता है क्रम से क्या करना चाहिए। पहले छात्र को समझाओ, अगर नहीं आता है तो उसके माता पिता से शिकायत कर सकते हो। लेकिन पीटना किसी भी कीमत पर सही नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है बच्चों को पीट नहीं सकते हो। अगला प्रश्न 95, एक बच्चे का शिक्षा में पिछड़ेपन के कारण होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है 96 का, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता कम महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ये प्रश्न आ चुका है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता कम महत्वपूर्ण है। तो शिक्षक की क्या आर्थिक स्थिति है, समाज में कैसी स्थिति है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। तो इसमें ये चीज़ कम महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बुद्धि स्तर को कौन प्रभावित करता है? 97, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। स्वास्थ्य भी, अगर स्वास्थ्य किसी खराब है तो अच्छा IQ नहीं रहेगा, अनुवांशिकता भी, वातावरण भी। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया है, 98 का सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का ए, सैमुअल क्रिक ने। अगला प्रश्न है, वंचित वर्ग के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 100 का सी, उसके बारे में अधिक सूचनाओं को एकत्रित करना तथा शिक्षण अधिगम की परिस्थितियां प्रभावित करने हेतु प्रोत्साहित करना। तो साथियों, ये थे पेपर 2033 सीरीज सी 100 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे, और मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ 40 में आप 40 अंक लाइए, क्योंकि इसमें 38 अंक मैंने देखा भी था, और 39 अंक भी प्राप्त कर सकता है क्यों कोई। तो 38 अंक तो मेरे परिचित में ही, अपने जानने वाले में ही हुआ है, और मैंने देखा था कि योगा में 39 और 78 अंक फर्स्ट पेपर में आ चुके हैं, तो 100% अंक प्राप्त किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा। आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना प्लीज़। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर व्हाट्सअप का भी लिंक दिया गया रहता है। यदि आपको न्यूज़पेपर या जॉब संबंधित कोई सूचना चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं। और मैं अभी थ्योरी पढ़ाऊँगा, तो जो आपके भाई बहन जो भी आपके परिचित में हैं उनको बोलिए, सजेस्ट कीजिए इस चैनल के बारे में कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, क्योंकि यही आप लोग सहयोग ही मेरे लिए सब कुछ है। जुड़े रहेंगे आप लोग, क्योंकि हमारा वीडियो चलता रहेगा आगे भी, और हम लोगों का रिश्ता ऐसे ही खत्म नहीं होगा। आप लोग परिवार जैसे हैं, तो आप लोग अगर सहयोग करते रहेंगे तो हम भी आगे चलते रहेंगे, आप लोग जुड़े रहेंगे। अच्छा लगता है पढ़ाते पढ़ाते। आप लोग प्रश्न अच्छे हुए, आप लोग कमेंट किया मेरा 47, 48, 49 प्रश्न सही हो गए, तो जाहिर सी बात है अच्छा लगता है, तो हमें भी अच्छा लगता है। साथियों, आप लोग जुड़े रहिए प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। आप लोग जरूर बताइए कितने प्रश्न सही हुए हैं।